Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have chapter number 9 of class 10, Madam Rides the Bus. As we can see, the title, Madam Rides the Bus. So, dear student, before starting, let's have a small introduction that what is the story we are going to know. In this story, we will come to know about the first bus journey of an 8-year-old girl named Wally. She was curious girl. She had a strong desire to go to the nearest town by bus by riding on the bus. Dear students, so we can say हम देख सकते हैं जो मैडम है ये किसके लिए यूज किया गया है. जो मैडम है it is used for Wally. सो इन दिस वे वली कैसे राइड करती है बस में, कैसे वह पूरी करती है अपनी डिजायर, वी आर गोइंग टू नो दिस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, वी हैव द फर्स्ट पार्ट दैट देयर वाज ए गर्ल नेम्ड विल्लामई. देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, विल्लामई. हु वली माई हम बात करते हैं. हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसका शॉर्ट नेम क्या था, वली. वी कैन सी हर शॉर्ट नेम वॉज वली. She was 8-year-old and very curious about the things. How old she was, dear student? We came to know that she was only 8-year-old. वह सिर्फ 8 साल की थी. And she was really very curious, eager थी, उत्सुक थी क्या करने के बारे में, टू नोइंग अबाउट द थिंग, अपनी सराउंडिंग में जो नई नई चीजें होती रहती थी उनके बारे में जानने में. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर. उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा पास टाइम वी कैन से हॉबी. हर फेवरेट हॉबी क्या थी डियर स्टूडेंट, इट वॉज स्टैंडिंग, खड़े रहना, इन द फ्रंट डोरवे, जो डोरवे है, जो सामने का जो मेन गेट है अपना वहां पर, ऑफ हर हाउस. वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, और देखते रहना कि वॉट इज हैपनिंग, क्या हो रहा था, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज. ये स्टूडेंट वी कैन सी that there were no playmates of her own age. उसकी खुद की उम्र के playmates हम लोग यहाँ पे बात करें, फ्रेंड्स, कंपेनियन, साथी, उसकी उम्र के वहाँ पर कोई ज़्यादा खेलने वाले साथी नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू. यही कारण है, दिस वॉज ऑल अबाउट, क्या उसे करना रहता था, सी ऑलवेज कीप स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर एंड लुकिंग द थिंग क्यूरियसली, जो बाहर होती रहती थी. बट फॉर वली, बट अगर हम वली की बात करें, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज एंजॉयबल. वली के लिए क्या, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर खड़े रहना, वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. इतना ही ज्यादा एंजॉयबल था डियर स्टूडेंट जितना कोई भी एलाबरेट्स हम लोग बात करते हैं, डिटेल्ड गेम जो दूसरे बच्चों के द्वारा खेला जाता है. मीन्स जो अदर स्टूडेंट थे अगर वो खेलना पसंद करते थे तो उसके कंपैरिजन में बली अपने मेन डोर पर खड़े रहकर बाहर जो होता रहता था उन चीजों को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. एज वी कैन सी, वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में बाहर खड़े रहना, उसे क्या देता था, इट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, से प्रोवाइड करता था बहुत से नए नए एक्सपीरियंसेस. सी केम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड सी ऑलवेज यूज्ड टू, सी वाज रियली वेरी ईगर, वह उत्सुक रहती थी उन चीजों के बारे में जानने के लिए. डियर स्टूडेंट, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस. डियर स्टूडेंट, वी कैन से जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिंग जो चीज थी वहां पर, जो उसे अट्रैक्ट करती थी, इट वाज द बस. वह बस थी दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज, जो ट्रेवल करती थी कहाँ, उसके गांव से, हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, उसके गांव से पास के शहर में आना जाना जो किया करती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. डे स्टूडेंट, ये जो बस थी ये हर एक घंटे में उसकी गली से गुजरती. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार स्कूल टाउन जाते दफे, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार टाउन से वापस आते दफे. द साइट ऑफ बस, जैसे ही वो बस को देखती, इट फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर. इट फिल्ड, जो बस थी डियर स्टूडेंट, हर बार जब जाती तब भी और जब वापस आती तब भी यह भरी रहती. हर बार
with a new set of passenger, नए पैसेंजर से, and it was a source of unending joy for Wally, और यह बन जाता एक सोर्स जो कभी न खत्म होने वाला आनंद, किसके लिए? वली के लिए. She always keep standing and looking at the bus, and she was also eager to ride on this bus also. वह उत्सुक थी उस बस में राइडिंग करने के लिए भी. डे आफ्टर डे सी वॉश्ड द बस, और इस तरह से डे स्टूडेंट, डे आफ्टर डे टाइम एक्सप्रेशन है, दिन बीतते चले गए. एंड सी लुक, वो किसके लिए इच्छा जता रही थी? जो बस है वह उसके बारे में सोचती. क्या करती? सी वॉश्ड द बस, बस को देखती. एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड, और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा क्रैप्ड इनटू हर हेड, डियर स्टूडेंट, स्टार्टेड गेटिंग इन, अंदर आना. क्रैप्ड इनटू हर माइंड, आना स्टार्ट हो गई, एक इच्छा जागृत होने लगी उसके दिमाग में. एंड ग्रू देयर, और वह वहां पर बढ़ती चली गई. कौन सी इच्छा की बात हो रही है डियर स्टूडेंट? वी आर टॉकिंग अबाउट राइडिंग द बस. किसके बारे में? कि जो बस है वह उसे राइड करना चाहती थी. सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, ये हमारा क्लियर हुआ कि वह चाहती थी उस बस में सफर करना, ट्रेवल करना, इवन इफ जस्ट वंस, और किस भले ही कितना, ज्यादा नहीं, एक ही बार क्यों ना हो, बट सी वुड लव टू वोट, क्या पसंद करेगी उस बस में ट्रैवलिंग करना. दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और डियर स्टूडेंट ये जो इच्छा थी कौन सी? बस में राइड करने की, ये बनती चली गई, मजबूत होती चली गई, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, until it was an overwhelming desire, और जब तक कि यह क्या ना बन गई? overwhelming स्टूडेंट, strong, यह एक strong desire बन गई. किसकी? वली की. वली would stare wistfully at the people, जो वली थी वह देखती रहती. wistfully स्टूडेंट जो यूज किया गया with longing, इच्छा से, at the people, लोगों की ओर, who got on और off, जो बस में चढ़ते और बस से उतरते थे. द बस वैन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और जो बस जैसे ही कहाँ पर रुकती थी? उसके गली के कॉर्नर पर रुकती थी. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, जो उसके चेहरे थे डियर स्टूडेंट, उन यात्रियों के जो चेहरे थे वो क्या करते? देयर फेसेस वुड किंडल, किंडल हम लोग यहाँ पे बात करें क्रिएट, हर इन हर लॉन्गिंग, जो उसकी लॉन्गिंग है उसे और ज्यादा बढ़ा देते थे, उसके सपनों को और ज्यादा बढ़ा देते थे, उसकी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा देते थे. कौन से सपने और उम्मीद की बात हम कर रहे हैं? उन सपने और उम्मीद की वह भी राइड करना चाहती है. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, अगर उसका कोई भी दोस्त बस में राइड कर कर आता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और कोशिश करता डिस्क्राइब करने की, दैट हाउ टाउन लुक, की जो शहर है वह कैसा है, किस तरह से शहर दिखता है. वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, जो वली थी वह बहुत ज्यादा जेलस हो जाती, वह उसकी बात को नहीं सुनती और चिल्लाती. एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, कि रहने दो, इतना ज्यादा गर्व मत करो. नीदर शी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना ही वह और ना ही उसके दोस्त समझ पाते मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग, लेकिन वो उसको यूज करते थे कैसे? अक्सर एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. स्लैंग इनफॉर्मल लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, असहमति जताना, रिफ्यूजल, मना के तौर पर वो उसे यूज करते थे. प्राउड प्राउड. Over many days and months, Wally listened carefully to the conversation between her neighbors and people. और इस तरह से कई दिनों तक, महीनों तक जो वली थी, सी kept listening, वह सुनती रही सावधानी से बातचीत जो भी होती थी उसके पड़ोसियों के बीच में और उन लोगों के बीच में who regularly use the bus, जो रेगुलर बस को यूज करते थे. एंड सी ऑल्सो आस्क ए फ्यू सीक्रेट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और स्टूडेंट बातों ही बातों में वो क्या करती थी? वह पूछा करती थी कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस भी यहाँ और वहां से, जैसे कि दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल, और इन क्वेश्चंस की वजह से ही उसने क्या कर लिया था? डी सीक्रेट, यहाँ पर क्वाइट, कुछ क्वेश्चंस वह पूछती थी यहाँ और वहां से, और इस तरह से उसने पिकअप कर ली थी कुछ डिटेल. सी गैदर्ड फ्यू डिटेल अबाउट द बस जर्नी, जैसे कि द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज. पहले तो उसे क्या पता लगा कि जो गांव है वो 6 माइल्स, 6 मील की दूरी पर है फ्रॉम हर टाउन. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और जो फेयर है, जो किराया है, वो एक तरफ से कितना होता है? इट इज 30 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. ठीक है,
जो उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और उसने सुना है कि एक वेल ड्रेस बंदा था, व्यक्ति था, वो कह रहा था क्या, बट टू वली हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, हु स्केर्सली जो हार्डली देखती थी उतने ज्यादा पैसा, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, एक महीने से दूसरे महीने में। इफ सी स्टार्ट, अगर वह इकट्ठा भी करे पैसे को, अगर वो थोड़ा सा तो पॉकेट मनी सेव भी करे, तो ये सेविंग कितने में होगी, ये 2 महीने में जाकर होगी। इट सीम्स ए फॉर्च्यून, ऐसा लग रहा था लकी, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट, जो टाउन है शहर का वो कितना था, 45 मिनट्स लगता था वहां तक पहुंचने में, ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने में। इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वह अपनी सीट पर ही बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और पे करती है 30 पैसे दोबारा से, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह उसी बस में वापस घर आ सकती है। दिस मैन, जिसका मतलब था दैट शी कुड टेक द 1 o'clock, कि वह क्या कर सकती है, अगर वह शहर जाना चाहे तो वह 1 बजे वाली जो बस है उसे पकड़ सकती है। सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एंड 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 1:45 पे वहां से, और घर तक कब तक आ जाए, और वह वापस पहुंच सकती है किस टाइम तक, 2:45 तक अपने घर वापस आ सकती है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, इस तरह से डियर स्टूडेंट सी केप्ट थिंकिंग, वह सोचती रही, अपने विचारों में खोई रही, एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान, जैसे कि वह बार बार कैलकुलेट कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी, एंड सी वॉज प्लानिंग एंड रीप्लानिंग अगेन एंड अगेन दैट आई वुड लाइक टू गो टू द जर्नी, कि मैं वहां पर जर्नी करना चाहती हूँ, और क्या क्या चीजें मुझे कैरी करनी पड़ेगी, और कैसे मैं वहां पर पहुंच सकती हूँ। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टॉप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हियर, and I'll send you some assignment based on this. Hope that you will enjoy it and you will go through it. As you can see, this is a story about the first bus journey of an 8-year-old girl, Vali, and we also know she was curious girl. She had a strong desire to go to the nearest town. So there are few questions, कुछ छोटे छोटे questions हमारे होते हैं, जैसे what was, there are given few questions in the book also, you can see. What was Wali's favorite pastime? We came to know after reading this. What was a source of unending joy for Wali? What did Wali find out about the bus journey? In this way, there are many little questions which answers we can find easily. Dear student, I'll send you the assignment. You can enjoy it. Thank you. Have a nice day.